दो भागों में बांटते हैं, उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का, है ना। भारत का जो ड्रेनेज पैटर्न है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक नॉर्थ इंडिया का और दूसरा साउथ इंडिया का। अब देखिए नॉर्थ इंडिया में दो अपवाह तंत्र है, वैसे तीन भी कह सकते हैं। पहला सिंधु है, सिंधु, और दूसरा गंगा है। और तीसरा ब्रह्मपुत्र है। एक बात और कि अपवाह तंत्र में मुख्य धारा के साथ साथ सहायक धारा को भी शामिल किया जाता है। तो भारत में जो टोटल नदियां हैं या उसका जो अपवाह मतलब क्षेत्र है यानी एरिया है, इसमें इसको हम दो भाग में बांटते हैं। जैसे वैसे अपवाह तंत्र जिसका विस्तार फैलाव 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, स्क्वायर किलोमीटर से अधिक है ना। तो इसमें भारत की 14 बड़ी नदियां आती है, इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, है ना, सिंधु, ये सब इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद गोदावरी। और भारत में जो ऐसे अपवाह तंत्र जिसकी लंबाई, जिसका जो विस्तार है वो आपको 2000 से 20,000 के बीच में है, 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच है। इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, करीब 44 रिवर्स इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपको पेरियार वगैरह है, इडुक्की है, सलहर है, मांडवी है ना। पूर्वोत्तर भारत की भी कुछ सहायक नदियां, छोटी छोटी नदियां हैं, ये सब जो है बातें। इसमें देखिए इस सबसे पहले हम हिमालय अपवाह तंत्र की बात करेंगे। हिमालय अपवाह तंत्र में सबसे पहले सिंधु आइए। ये सिंधु अपवाह तंत्र अरब सागर में गिरती है। इसमें सिंधु मास्टर स्ट्रीम है और इसके आदर साइड पर सहायक नदियां मिलती हैं और ये सब मिलकर अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु का जो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील तिब्बत में है, मानसरोवर झील तिब्बत में है, ये कैलाश पर्वत के पास है, ठीक है। और ये अपने उद्गम स्थल से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। जैसे जम्मू कश्मीर अब तो लद्दाख क्षेत्र हो गया पहुंचती है, तो वहां पहुंचने के बाद लद्दाख और जांस्कर दो पर्वत है, उसके बीच से होकर बहती है, यानी गहरे गौर से होकर बहती है। यानी आप कह सकते हैं कि इंडस रिवर पासेस थ्रू ए डीप गॉर्स इन जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन लद्दाख एंड जांस्कर रेंज। इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के उत्तरी पश्चिमी भाग में ये दक्षिण पश्चिम टर्न कर जाती है, एक टर्न साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी नियर कराची, और कराची के पास अरब सागर में गिर जाती है। समझ रहे हैं? इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। जैसे भारत में जम्मू कश्मीर में जो इसमें सहायक नदी मिलती है, इसमें गिलगित, गुंजा, श्योक ये प्रमुख हैं। और पाकिस्तान में जो इसमें सहायक नदी मिलती है वो भारत से ही होकर जाती है। इसमें चिनाब है, झेलम है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। ये सभी नदियां सिंधु में मिलती है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मिलती है। सिंधु का जो ड्रेनिंग एरिया है करीब 3.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 3,21,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग ये फैला हुआ है। अब सिंधु की अपवाह तंत्र में नदी है झेलम। झेलम का नाम आपने सुना होगा। ये कश्मीर घाटी में वेरीनाग झील से निकलती है तथा पाकिस्तान में चिनाब में ज्वाइन कर लेती है। इसकी लंबाई मात्र 400 किलोमीटर। अच्छा, सिंधु की लंबाई अगर आप कहेंगे तो 2897 किलोमीटर है, 2897 किलोमीटर है। समझ रहे हैं? उसके बाद झेलम की लंबाई 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर है झेलम की लंबाई। झेलम के बाद है चिनाब। चिनाब का जो उद्गम स्थल है वो बारालाचा दर्रा के पास है, हिमाचल प्रदेश में निकलती है तथा हिमाचल प्रदेश में इसको चिनाब को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चंद्रा और भागा दो धारा है, चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। और जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में
सिंधु में मिल जाती है। सिंधु में जहां मिलती है उस जगह का नाम है मैथनकोट। मिथानकोट भी कह सकते हैं, मैथनकोट कह सकते हैं। चिनाब की लंबाई 1180 किलोमीटर है, यानी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। समझ रहे हैं, सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। चिनाब के बाद है रावी। रावी की उत्पत्ति जम्मू कश्मीर में रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा के पास होती है, तथा पंजाब को छूते हुए, पंजाब राज्य की सीमा बनाते हुए पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाती है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। किसकी? रावी की 720 किलोमीटर है। ये रावी नदी गुरदासपुर और अमृतसर जिला, दोनों जिला पंजाब का है, तो गुरदासपुर और अमृतसर जिला के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्माण करती है। या आप कह सकते हैं कि रावी रिवर फ्लो अलोंग इंडो पाक बॉर्डर बिटवीन गुरदासपुर एंड अमृतसर डिस्ट्रिक्ट। सो इट हैज स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। इसका सामरिक महत्व है, कूटनीतिक महत्व है। दोनों देश के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। रावी के बाद है ब्यास। ब्यास का उद्गम स्थल भी रोहतांग दर्रा के पास जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड से निकलती है तथा पंजाब में सतलज को ज्वाइन कर लेती है। इसकी लंबाई है 624 किलोमीटर, 624 किलोमीटर है ब्यास की लंबाई। समझ रहे हैं? जहां पर ये पंजाब में मिलती है ब्यास नदी सतलज में, उसी जगह एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, लॉन्च किया गया। इसका नाम है ब्यास बांध प्रोजेक्ट या पोंग बांध प्रोजेक्ट। और इसी ब्यास बांध या पोंग बांध का वाटर इस्तेमाल करता है कौन? इंदिरा गांधी के नाम। इंदिरा गांधी नहर को इसी से पानी प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? उसके बाद सतलज है, यानी चिनाब के बाद बड़ी प्रमुख सहायक नदी है इसकी, सिंधु की सतलज। सतलज की उत्पत्ति मानसरोवर झील के पास राकसताल झील से होती है। राकसताल झील, राकसताल झील। अब देखिए, कभी आप परीक्षा देंगे तो दे देगा इसका उद्गम स्थल, ऑप्शन में दे देगा मानसरोवर, राकसताल नहीं देगा, वो भी ऑप्शन होगा। समझ रहे हैं? तो ज्योग्राफर कहते हैं कि मानसरोवर झील से एक ग्लेशियर के माध्यम से ये राकसताल झील जुड़ा हुआ है, इसीलिए कुछ लोग इसको एक ही मानते हैं, मानसरोवर लेक मानते हैं। लेकिन बिहार में जो एग्जाम हुआ था 2013 की बात है, इसमें सचिवालय सहायक की उसमें क्वेश्चन पूछा था, तो राकसताल इसका प्रॉपर माना ओरिजिन प्लेस है। समझ रहे हैं? और ये राकसताल झील एक ग्लेशियर के माध्यम से मानसरोवर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप मानसरोवर भी कह सकते हैं। लेकिन ऑप्शन अगर राकसताल दिया हुआ है तो नो डाउट यही ऑप्शन होगा। तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान में चिनाब के साथ मिलकर, याद रखिएगा कि सतलज अकेले डायरेक्ट सिंधु में नहीं ज्वाइन करती है, ये चिनाब के साथ मिलकर सिंधु में मिल जाती है। ये सिंधु तंत्र की नदी होगी। अब आइए गंगा तंत्र। गंगा तंत्र में गंगा प्रमुख नदी है, मास्टर स्ट्रीम है, और इसके दोनों किनारे पर बहुत सारी सहायक नदियां। याद रखना है आपको कि गंगा के साथ ब्रह्मपुत्रा भी मिला हुआ है, इसी गंगा तंत्र का ही हिस्सा है ब्रह्मपुत्रा। हम ब्रह्मपुत्रा का अलग से अध्ययन नहीं करेंगे, इसी के साथ इसको जोड़ के रखेंगे, है ना। और ये जो गंगा है ना, ये भारत का सबसे बड़ा ड्रेनेज पैटर्न है, ड्रेनेज माने ड्रेनिंग रिवर है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि करीब 8.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में इसका ड्रेनिंग एरिया है। अपवाद क्षेत्र सबसे बड़ा है गंगा का, है ना, यानी 8,34,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें गंगा मास्टर स्ट्रीम है, अब दूसरी मास्टर स्ट्रीम है ब्रह्मपुत्रा। हालांकि ये दोनों फिर आपस में मिल जाती है। तो गंगा का उद्गम जो है उत्तराखंड में महान हिमालय में गंगोत्री हिम नदी से होती है, और इसकी आरंभिक धारा जो है इसको हम कहते हैं भागीरथी कहते हैं। इट्स इनिशियल कोर्स इज नोन एज भागीरथी नियर देवप्रयाग टाउन ऑफ उत्तराखंड। अलकनंदा ज्वाइन भागीरथी एंड कंबाइंड कोर्स ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा इज कॉल्ड गंगा। गंगा का नाम गंगा कहां पड़ता है? तो देवप्रयाग के शहर के पास पड़ता है, उससे पहले इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है ना। उसके बाद हरिद्वार तक इसका मार्ग पर्वतीय होता है। हरिद्वार के बाद ये मैदान में प्रवेश करती है, और प्रयागराज के पास गंगा के दाहिने किनारे पर एक बड़ी सहायक नदी आकर मिलती है, जिसको हम यमुना के नाम से जानते हैं, है ना, यमुना के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये फिर चौसा के निकट बक्सर जिला में है, यह बिहार प्रवेश करती है, और भागलपुर तथा कटिहार जिले के पश्चात इधर भागलपुर और उत्तरी साइड में कटिहार जिला के बाद ये झारखंड पहुंचती है, साहेबगंज होते हुए फिर पश्चिम बंगाल में कदम रखती है। पश्चिम बंगाल में मालदा टाउन है। उसके बाद मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बाद ये
बांग्लादेश प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में गंगा में यानी पद्मा में ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, और पद्मा तथा जमुना की सहायक दोनों की कंबाइंड धारा को मेघना कहा जाता है। तत्पश्चात बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वैसे गंगा की लंबाई 2510 किलोमीटर है। आप बहुत जगह देखेंगे 25-25 भी लिखा हुआ रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप 25-10 याद रखिएगा, 25-25 भी याद आता है, समझ रहे हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे ड्रेनिंग एरिया भी इसका है ना। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका ड्रेनिंग एरिया भी सबसे ज्यादा है। गंगा की दाहिने किनारे पर जो मिलती है सहायक नदियां, इसमें यमुना सबसे प्रमुख है। यमुना के बाद कर्मनाशा, कर्मनाशा के बाद सोन, सोन के बाद पुनपुन, पुनपुन के बाद फल्गु, उसके बाद क्यूल, उसके बाद चंद्र। ये सब दाहिने किनारे पर, दक्षिणी किनारे पर मिलती है, जबकि बाएं किनारे पर, उत्तरी किनारे पर मिलने वाली नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, उसके कोसी, महानंदा, ये सब प्रमुख नदियां हैं जो उत्तरी किनारे पर, बाएं किनारे पर मिलती है। उसके बाद आ जाएगी आप यहाँ पर यमुना की उत्पत्ति महान हिमालय में, उत्तराखंड में महान हिमालय में यमुनोत्री हिम नदी से होती है ना। और उसके बाद उत्तराखंड से ये हिमाचल प्रदेश पहुंचती है। हिमाचल प्रदेश में पाउंटा साहिब एक जगह है, पाउंटा साहिब के पास यमुना मैदान में प्रवेश करती है ना, तथा प्रयागराज के पास यह गंगा के दाहिने किनारे पर मिल जाती है। यमुना की लंबाई 1375 किलोमीटर है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। अगर आपको कोई प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, भारत, पूरे भारत की, तो यमुना। भारत में कोई भी सहायक नदी इतनी लंबी नहीं है जितनी यमुना है। यमुना के बाद आ जाइए सोन, चंबल। चंबल की उत्पत्ति, चंबल भी चूंकि गंगा तंत्र का हिस्सा है, इसकी उत्पत्ति अलग बात है कि दक्षिण पठार में है। चंबल की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान पर विंध्या श्रेणी से होती है तथा इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। चंबल की लंबाई 1050 किलोमीटर है, 1050 किलोमीटर है। उसके बाद फिर आ जाइए सोन। सोन की उत्पत्ति अमरकंटक पठार, मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से होती है। अमरकंटक पठार से दो नदी निकलती है, नर्मदा जो पश्चिम चली जाती है और सोन जो पूरब आती है। अमरकंटक पठार से होती है तथा बिहार में दानापुर के पास गंगा में मिल जाती है। सोन की लंबाई 780 किलोमीटर है, 780 किलोमीटर है, समझ रहे हैं। उसके बाद सोन के बाद आ जाइए आप, यही आप उत्तरी किनारे की नदी आ जाइए, सहायक नदी है, जिसमें घाघरा। घाघरा की उत्पत्ति पश्चिमी नेपाल में साइनो नेपाल बॉर्डर के पास होती है, साइनो नेपाल बॉर्डर के पास होती है। इसको हिंदी में कहेंगे चीन नेपाल सीमा, चीन नेपाल सीमा कहेंगे। तथा छपरा के पास, बिहार में छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में इसको सरयू के नाम से जाना जाता है, सरयू कहा जाता है। इसी किनारे पर अयोध्या शहर बसा हुआ है। घाघरा की लंबाई 1080 किलोमीटर है, 1080 किलोमीटर है। घाघरा के बाद गंडक। गंडक का उद्गम स्थल भी पश्चिमी नेपाल में करनाली है, करनाली इसका हेड वाटर है गंडक का। तथा सोनपुर के पास, सोनपुर के पास ये, सोनपुर यही आप कैसे हाजीपुर के पास, गंगा के उस तरफ, पटना के उस तरफ है ना। सोनपुर के पास यह गंगा में मिल जाती है। गंडक की लंबाई 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर है। प्राचीन काल में, वैदिक काल में गंडक को सदानीरा नदी के नाम से जाना जाता था। ये भी अपनी धारा बदलने के लिए कुख्यात थी उस समय, और ये अपने आपात क्षेत्र में, प्रवास क्षेत्र में काफी तबाही मचाती थी, बाढ़ लाती थी, है ना। उसके बाद आ जाएंगे कोसी, है ना। गंगा की प्रमुख सहायक नदी जो उत्तरी किनारे पर है, दाएं बाएं किनारे पर है, कोसी है। कोसी की उत्पत्ति नेपाल में सप्तकोशिका से होती है, सप्तकोशिका, समझ रहे हैं। और बिहार में नौगछिया के पास या कुर्सेला के पास या कहलगांव के अपोजिट में, कहलगांव गंगा के दक्षिणी किनारे पर है और उसके ठीक अपोजिट में कोसी का मुहाना है। तो कहलगांव के विपरीत भाग में या नौगछिया के पास यह गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है ना, सौरव बिहार कहा जाता है। इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है, 730 किलोमीटर है। कोसी अपनी धारा बदलने के लिए कुख्यात रही है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है।
उसके बाद अब आ जाइए ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है गंगा तंत्र का ही हिस्सा है। इसकी उत्पत्ति मानसरोवर झील में होती है। तिब्बत में मानसरोवर झील में होती है। तिब्बत में मानसरोवर झील में होती है तथा हिमालय पर्वत के समानांतर पूरब की ओर बहती है। जैसे मान लीजिए आप जाएंगे, इस तरह से ये हिमालय है महान, आपके ये लघु हिमालय है, ये शिवालिक श्रेणी है, ये तिब्बत है। यहाँ पर ये मानसरोवर लेक है, समझ रहे हैं। और मानसरोवर लेक के दक्षिणी पूर्वी भाग में इसकी उत्पत्ति यहां होती है और हिमालय के समानांतर पूरब चलती है। अब देखिए यहां पर नामचा बरवा चोटी है, इसको काट कर ये बिहार आती है, सॉरी भारत आती है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आती है और उसके बाद फिर बांग्लादेश में गंगा को ज्वाइन कर लेती है। देख रहे हैं तो ये इसका प्रवाह ज्यादातर तिब्बत में है। तिब्बत में इसको सांपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसको सांपो कहा जाता है, सांपो, समझ रहे हैं। उसके बाद उद्गम स्थल से पूरब की ओर बहती है हिमालय के समानांतर और पूर्वी भाग में नामचा बरवा चोटी है, एक पीक है, उसको काट कर ये अरुणाचल प्रदेश आती है, भारत आती है और फिर असम घाटी होते हुए असम में एक डिस्ट्रिक्ट है धुबड़ी, है ना, जो बांग्लादेश से सीमा बनाती है। असम के धुबड़ी जिला के पश्चात यह बांग्लादेश पहुंच जाती है। बांग्लादेश में गंगा के बाएं किनारे पर यानी उत्तरी किनारे पर इस तरफ मिलती है और उसके बाद फिर बंगाल खाड़ी फिर जाती है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। इसकी अधिकांश धारा तिब्बत में, देखिए तिब्बत में बहती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में नाम है। उसके बाद असम घाटी में इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है ना, ब्रह्मपुत्रा असम घाटी में ये नाम है। और बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है, जमुना, समझ रहे हैं। ये सब इसका नाम है। ब्रह्मपुत्र का शाब्दिक अर्थ आप जानते हैं। ब्रह्मपुत्र का शाब्दिक अर्थ बहुत आदमी समझता है ब्रह्मा का बेटा, नो, ब्रह्मपुत्र का शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्मा की बेटी, है ना, डॉटर ऑफ ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसको ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया है। तो इस तरह से ये ब्रह्मपुत्र हो गई। अब आइए दक्षिण भारत की नदियां, जो प्रायद्वीपीय अफवाह प्रणाली है, प्रायद्वीपीय अफवाह प्रणाली में 4 नदियां हैं, 4 नदियों का अफवाह शामिल है। इसमें सबसे पहले आप आ जाइए महानदी। महानदी के बाद, अच्छा एक बात और, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो भारत में मिलती है वो भी जान लीजिए। भारत में जो ब्रह्मपुत्र में सहायक नदी मिलती है उसमें बूढ़ी दिहंग, दिबंग, लुहित, धनसीरी, कपिली, सुबनसीरी, भारेली, मनास, ये सब प्रमुख सहायक नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र में मिलती है। उसके बाद दक्षिण भारत के अफवाह प्रणाली में पहला महानदी, महानदी के बाद दूसरा गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद कावेरी। ये 4 तंत्र है। इसमें सबसे पहले महानदी। अब देखिए महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ मैदान के दक्षिणी भाग में सिहावा श्रेणी है, सिहावा श्रेणी। छत्तीसगढ़ मैदान के दक्षिणी भाग में सिहावा श्रेणी से निकलती है तथा कटक के पास उड़ीसा में है, कटक के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई 890 किलोमीटर है। इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी इसका, जिसका नाम है शिवनाथ। शिवनाथ इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी। इसका जो ड्रेनिंग एरिया है करीब 89,000 किलोमीटर है ना, 89,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका अफवाह प्रणाली फैला हुआ है ना। उसके बाद आ जाइए गोदावरी। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट पर्वत पर त्र्यंबक से निकलती है। पश्चिमी घाट पर्वत पर त्र्यंबक से निकलती है। इसी के नाम पर यहां पर एक ज्योतिर्लिंगा है, 12 ज्योतिर्लिंगा, जिसको त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो त्र्यंबक से निकलती है तथा पूरब की ओर बहती हुई मछलीपट्टनम के नॉर्थ में, उत्तरी भाग में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी गोदावरी की लंबाई 1450 किलोमीटर है।
कहीं कहीं आप इसको 1460 किलोमीटर भी आप देखिएगा, 1450 किलोमीटर है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा, साउथ गंगा नहीं, दक्षिण गंगा, DAKSHIN, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा, ओल्ड गंगा भी कहा जाता है। गंगा की तरह पवित्र है, लेकिन ये काफी पुरानी नदी है, बूढ़ी नदी है, इसीलिए इसको वृद्ध गंगा, ओल्ड गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, इसमें वर्धा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेनगंगा, वैनगंगा, है ना, पेनगंगा, वैनगंगा, पूर्णा, प्राणहिता, मंजरा, ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। गोदावरी का जो बांध प्रणाली है करीब 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है ना, 2,50,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में इसका लगभग अवबाध क्षेत्र है, ड्रेनिंग एरिया है। तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा ड्रेनिंग मतलब जो है ये रिवर हो गया। उसके बाद है कृष्णा। कृष्णा की उत्पत्ति पश्चिमी घाट पर्वत पर महाबलेश्वर से होती है। महाबलेश्वर एक टूरिस्ट सेंटर भी है, समझ रहे हैं, यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा रहता है, ठंडा रहता है। महाबलेश्वर से होती है तथा मछलीपट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई 1290 किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियों में घाटप्रभा, मालप्रभा, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, ये सब प्रमुख नदियां हैं। बात समझ रहे हैं। और इसका जो ड्रेनिंग एरिया है करीब वही लगभग 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर इसका फैला होगा, है ना। उसके बाद आ जाइए कावेरी। कावेरी सबसे दक्षिण की नदी हो गई, बाप प्रणाली हो गई। इसका उद्गम स्थल पश्चिमी घाट पर्वत पर ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है तथा पूरब को बहती हुई चेन्नई के दक्षिणी भाग में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई मात्र 760 किलोमीटर है, 760 किलोमीटर है, समझ रहे हैं। इसका ड्रेनिंग एरिया भी कम ही है ना, करीब वही 40-50 हजार स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी जो कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें कब्बानी, भवानी, अमरावती, हेमवती, शिमशा, है ना, हेमवती, शिमशा, नोइल, ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, समझ रहे हैं। ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में कहेंगे गंगा ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। गंगा ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। ये गंगा की तरह पवित्र है। इसके बारे में किंवदंती है कि अगस्त ऋषि जब विंध्या पर्वत को पार करके दक्षिण भारत सीमा श्रेणी जो है ना महानदी की, महानदी के सीमा श्रेणी है ना, वो इंग्लिश में क्या है? सिहावा रेंज, इसको अंग्रेजी में कहेंगे सिहावा रेंज। द ओरिजिन प्लेस ऑफ महानदी इज सिहावा रेंज इन साउथ छत्तीसगढ़ प्लेन एंड इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल नियर कटक। Its total length is 890 kilometer, 890 kilometer. Shivnath is its important tributary. Godavari. The origin place of Godavari is Trambak on Western Ghat mountain in Nasik district of Maharashtra. And it flows eastward and drains into Bay of Bengal north of Machilipatnam. Its total length is 1450 kilometer, 1450 kilometer. And Godavari is known as दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा और ओल्ड गंगा, है ना। इट इज द लॉन्गेस्ट ड्रेनिंग रिवर ऑफ साउथ इंडिया। इट्स टोटल ड्रेनिंग एरिया इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, है ना। उसके बाद इसकी जो सहायक नदी है वर्धा
Pravartha, Penganga, Vainganga, Indravati, Pranhita, Purna. These are some important. Manjra is right bank tributary, important right bank tributary of Godavari. And these are tributaries of Godavari river. After that, Krishna. The origin place of Krishna is Mahabaleshwaram, Western Ghat mountain, and it drains into Bay of Bengal near Machilipatnam. Its total length is 1290 km, 1290 km, and its important tributaries are Ghat Prabha, Mal Prabha, Koyna, Bhima, Tungabhadra, Musi, etc. And its running area is approximately 1.5 lakh square kilometer. And after that, Kaveri. Origin place of Kaveri is Brahmagiri Hill on Western Ghat mountain. ये कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहीं पर इसका उद्गम स्थल है ना? And it drains into Bay of Bengal south of Chennai, and its total length is 760 km, and its draining area is approximately 50-60,000 किलोमीटर के आसपास है, and it is known as Ganga of South India. And Kabbani, Bhavani, Amravati, Hemavati, Shimsha, Noil, these are some important tributaries of Kaveri. ये हो गया. इसके बाद साउथ इंडिया की दो और इम्पोर्टेंट ड्रेनिंग रिवर है. इसमें नाम है नर्मदा का, और उसके बाद ताप्ती का, जो ये अरब सागर में गिरती है. समझ रहे हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदी है. इसमें अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है, इसमें आपको इसे शुरू कीजिए लूनी से. लूनी, origin place of Luni is Aravali mountain in Ajmer district of Rajasthan. है ना? अरावली, लूनी की उत्पत्ति अरावली पर्वत पर अजमेर के पास होती है. एंड इट डिसअपियर इन रन ऑफ कच्छ, तथा ये गुजरात में कच्छ के रन में लुप्त हो जाती है. गुजरात में कच्छ के रन में लुप्त हो जाती है. इट्स टोटल लेंथ इज 495 किलोमीटर. इट इज ए डेजर्ट रिवर. ये एक मरुस्थलीय नदी है, इसमें पानी नहीं मिलता, कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है. उसके बाद है माही. ओरिजिन प्लेस ऑफ माही इज अरावली माउंटेन या अरावली रेंज. अरावली रेंज इन बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. एंड इट ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ केम्बे, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है. एंड इट्स टोटल लेंथ इज 583 किलोमीटर. 83 किलोमीटर, 583 किलोमीटर. उसके बाद आ जाइए नर्मदा. नर्मदा इज इंपॉर्टेंट रिवर which drains into Arabian Sea. Origin place of Narmada is Amarkantak Plateau. Amarkantak Plateau in MP, मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से निकलती है. एंड इट ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ केम्बे. गल्फ ऑफ केम्बे, इसको हिंदी में कहेंगे खंभात की खाड़ी. आप अंग्रेजी में खंभात की खाड़ी भी लिख सकते हैं, है ना? बे ऑफ गल्फ ऑफ खंभात कह सकते हैं आप, है ना? गल्फ ऑफ केम्बे में गिर जाती है. इट्स टोटल लेंथ इज 1290 किलोमीटर. जितनी कृष्णा की लंबाई है उतनी ही लंबाई इसकी है. तवाई इट्स ओनली वन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी. तवाई इसकी एकमात्र प्रमुख सहायक नदी है. इसका ड्रेनिंग एरिया बहुत कम है, यानी 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसका ड्रेनिंग एरिया 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है.
क्योंकि ये नदी एक रिफ्ट वैली से होकर बहती है। इसमें सहायक नदी आकर मिलती नहीं है, तो इसका एरिया कहां से ज्यादा होगा? नर्मदा के बाद आ जाएंगे ताप्ती। Origin place of Tapti is Satpura range. Satpura range in Betul district of MP. In Betul district of MP. MP, and it drains into Gulf of Cambay, and it drains into Gulf of Cambay. यह भी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, यानी गल्फ ऑफ कैम्बे। इसका टोटल लेंथ है 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर। ये भी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। नर्मदा और ताप्ती जो है दोनों रिफ्ट वैली से होकर बहती है, इस बात को याद रखना है। ये सब है भारत की प्रमुख नदियां हैं, समझ रहे? इसमें देखिए तो क्वेश्चन सब क्या सब है। ये सब चैप्टर हम लोग भी पहले भी कई क्लास में पढ़े हैं, इसीलिए मैं आपको ज्यादा दिखाने को जो नहीं दे रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़िए। Which one of the flowing river was known as the Son of Bengal? बंगाल, बंगाल।